हाउ टू बिल्ड सक्सेसफुल करियर। दोस्तों, इंजीनियर्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन, प्रोएक्टिव इंजीनियर। प्रोएक्टिव इंजीनियर्स गोल प्लेयर होते हैं। वो अपने करियर को फोरकास्ट करते रहते हैं, जस्ट लाइक ए प्रिडिक्ट करते रहते हैं। उनका जो सक्सेस है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग पैरेलल ही चलता है। ओके, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को एज ए प्रिडिक्ट कर लेते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं स्मार्ट गोल के साथ में। रिएक्टिव इंजीनियर कैटेगरी क्या होती है? ऐसे इंजीनियर जो अपने स्टार्टिंग का जो समय होता है उसे स्वीट टाइम बोलते हैं और उसे लर्निंग टाइम बोलते हैं। 1 से 3 साल, 1 से 2 साल, उस समय को वो क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। ओके, यानी सही समय को खा जाते हैं, वेस्ट कर देते हैं। वो वेस्ट करने की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, मगर उनको कुछ समय बाद रियलाइज़ होता है जब वो अपने आप को कंपैरिजन करते हैं प्रोएक्टिव इंजीनियर के साथ में, कि 5 साल का एक एक्सपीरियंस होल्डर मैनेजर बन जाता है और एक रिएक्टिव इंजीनियर 5 साल में वही 20 से 25 हज़ार की जॉब करने में लगा हुआ है। उसका जो कैरियर का ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो गया है, स्टैग्नेंट आ गया उसके करियर में। एक्सपीरियंस प्लस 1 लाख, जितना आपका एक्सपीरियंस है उसमें प्लस 1 लाख आप जो है ऐड करते रहिए, तो आप अपने करियर में सक्सेस को टाइम टू टाइम अचीव कर पा रहे हो एज पर योर एक्सपीरियंस। ओके, जैसे आपने देखा यहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजर में तो 10 लाख का पैकेज है। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 11 लाख का पैकेज होना चाहिए। ये मिनिमम है। 10 साल के एक्सपीरियंस में कुछ लोग 15 लाख का पैकेज भी ले लेते हैं। तो प्रोएक्टिव इंजीनियर्स की कुछ खास बातें होती हैं। जो प्रोएक्टिव इंजीनियर्स होते हैं जो इस ग्राफ के साथ में अपने करियर में ग्रो करते हैं, तो प्रोएक्टिव इंजीनियर की फर्स्ट जो खास बात होती है वो है गोल प्लेयर। वो गोल प्लेयर होते हैं, वो उनका एक एक साल और एक एक जो पल होता है गोल के साथ में चलता है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। उनको टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से आता है। अब जैसे मैंने आपको बोला, जो रिएक्टिव इंजीनियर्स हैं 1 से 2 साल 3 साल तक वो सिर्फ ऑफिस, घर टू होम टू ऑफिस, ऑफिस टू बैक होम। देन आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो स्वीट टाइम है, लर्निंग का टाइम है। उसमें आप लोग मूवी देखने चले जाते हो, जो फालतू के जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं उन पर अपने आप को इंगेज कर देते हो। ओके, तो वो होता है कि आप स्वीट टाइम को कंज्यूम कर जाते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आता। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? जब आपने करियर का गोल नहीं बना रखा है तो आप अपने टाइम को वैल्यू समझोगे ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना ही नहीं आएगा। थर्ड वन, डिसलाइक कंफर्ट जोन। तो प्रोएक्टिव इंजीनियर कंफर्ट जोन में कभी भी रहना पसंद नहीं करते। वो टाइम टू टाइम न्यू न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें विद इन टाइम पीरियड में अपने गोल को अचीव करना होता है। बट रिएक्टिव इंजीनियर अब जो कंफर्ट जोन को लाइक करते रहते हैं, उसी में ही जॉब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इन नेचर। जो प्रोएक्टिव इंजीनियर है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते कि कंपनी आपको कुछ सिखाएगी या कुछ अपॉर्चुनिटी देगी तो ही आप कुछ अपने स्किल में वैल्यू ऐड करोगे। अगर आपका गोल है और आप उस गोल को अचीव करने के लिए ट्रैक बना लिया है आपने, जब ट्रैक पर चलना शुरू करोगे तो अपने आप रिसोर्सेस आपको मिलते जाएंगे और सोर्सेस भी मिलते जाएंगे। मगर जो रिएक्टिव इंजीनियर है वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि हमको कंपनी में सीखने को नहीं मिलता है, हमारा बॉस हमको सिखाता नहीं है, पर मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। जब आपकी फैमिली आपको बीटेक करा दिया, डिप्लोमा करा दिया, तो अगर आप अपने स्किल में वैल्यू ऐड करोगे तो उसके लिए भी आपको पैसा देंगे। ठीक है, और उनसे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपना कमा रहे हो, जो आपकी सैलरी है उसमें से 10 से 15% आप जो है अपने स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। अगर आपको प्रोएक्टिव की कैटेगरी में आना है तो मीन्स आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी स्किल को बढ़ाना है, तो जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं उनको आप ग्रैब करो, उनको उनके साथ आप टाई अप करिए। ओके, तो ये कब हो पाएगा? जब आप चैलेंजेस लोगे। तो चैलेंजेस का मतलब यही है, आपको पता है कि आप अभी कंफर्ट जोन में हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कोई स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ से है चाहे वो अपना ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ से है। ऑफिस में भी जो आपका
चैलेंजेस हैं उनके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो प्रोएक्टिव इंजीनियर ऑलवेज डिसीजन मेकिंग रहते हैं और कभी भी वो इन्वेस्ट करने से अपने स्किल डेवलपमेंट पे पीछे नहीं हटते। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मेरे को कहाँ से अच्छा सोर्स मिले ताकि मेरा जो इन्वेस्ट करूँ उसका मुझे आगे बेनिफिट हो। आप कहीं पर भी कहीं से ट्रेनिंग लेते हो या कहीं पे इन्वेस्ट करते हो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, तो हर कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि मेरा जो मैं पैसे स्पेंड करूं वो आगे चल के मेरी सैलरी मल्टीप्लाई हो, डेजिग्नेशन मेरा मल्टीप्लाई हो। तो इन्वेस्ट जो है सोच समझ के करते हैं और क्विकली डिसीजन लेते हैं। ओके, ये प्रोएक्टिव हैं। रिएक्टिव इंजीनियर वो क्विकली डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि उनको क्या होता है स्टार्टिंग में ही वो पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं और अपनी जो उनकी हॉबीज़ हैं, जो उनकी शौक़ हैं, उन शान शौकत को पूरा करने में लगे रहते हैं। ओके, स्टार्टिंग में ध्यान रखना, आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार है, 30 हज़ार है, 35 हज़ार है, तो आपको मनी सेविंग करने में ध्यान नहीं देना है। ओके, आप बाकी सारी जो अपनी घर की रिक्वायरमेंट हैं, जो आपकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सपेंस हैं, उनको आप माइनस करके जो आपकी सेविंग है उसमें से आप स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करो। और ये इन्वेस्टिंग नेचर आपका कब बनेगा, जब आप अपने करियर को गोल के साथ में अटैच करते हुए चलोगे। नेक्स्ट है डोंट ईट स्वीट टाइम। तो गोल प्लेयर जो फ्री टाइम होता है वो उसे ऐसे ही ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगले महीने में मेरे को सीनियर इंजीनियर का डेजिग्नेशन लेना है और मेरी सैलरी अभी 35 हज़ार है, तो मेरे को 45 हज़ार करनी है। ओके, या 50 हज़ार करना है। तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले आपका सेल्फ स्टडी में टाइम लगाइए। आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप ढूंढिए, जो आपके वीकनेस है उनको वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपनी वीकनेस को आप रिमूव करो। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो शॉर्ट एनालिसिस यही होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आपको देखना है क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस आपके अंदर क्या है। तो जो आपके अंदर वीकनेस हैं, जो आपके गोल को अचीव करने में आपके सामने हर्डल्स बनेंगी, उन वीकनेस को आप अपॉर्चुनिटी समझो, उनके ऊपर आपको काम करना है। सेल्फ स्टडी करो, ट्रेनिंग लो, हार्ड वर्किंग करो, टाइम मैनेजमेंट करके देखो। ओके, बट आपका गोल क्या होना चाहिए, जो आपने टाइम फ्रेम सेट किया है उस टाइम फ्रेम में आपको गोल को अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। ओके, तो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। आप जो है अपने कर्म करो, फिर फल आपको गॉड अपने आप ही देगा। गॉड की ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेंगी जब आप जो कर्म के रास्ते पे चलोगे तो। ठीक है, आप सिर्फ कर्म करने के लिए सोचते रहोगे, ग्रो करने के लिए सोचते रहोगे, तो फिर आप सोचते ही रहोगे, फिर आप रिएक्टिव कैटेगरी में हमेशा के लिए चले जाओगे। ओके, तो रिएक्टिव इंजीनियर्स की जो स्ट्रेटजी होती है वो मैं बता देता हूँ कि रिएक्टिव इंजीनियर रिएक्टिव कैटेगरी में क्यों रह जाते हैं, वो टाइमली ग्रो क्यों नहीं कर पाते। तो जैसे यहाँ मैंने बताया है, फर्स्ट स्टेप है यहाँ आपका कीपिंग, यानी कीप वेटिंग। तो कीप वेटिंग का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं रिएक्टिव कैटेगरी के, उनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो कुछ करना चाहते हैं मगर स्टेप फॉरवर्ड नहीं होते वो। ओके, आगे नहीं आते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि वो रिस्क टेकर नहीं होते हैं, डिसीजन मेकर नहीं होते, इन्वेस्टिंग नेचर नहीं होता है उनका। ओके, तो वो सिर्फ सक्सेस के पास खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं, काश मैं मैनेजर बन जाऊं, काश मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊं। तो ऐसे सोचने से नहीं होता है। सक्सेस की लेडर आपके पास है तो उसको आपको टच करना है और 1 बाय 1 स्टेयर आपको चढ़ना भी है। उस पर चढ़ने के लिए आपको प्रोएक्टिव नेचर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एक कैटेगरी तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है रिएक्टिव कैटेगरी में रहने की लोगों की, कि वो स्टे इन कंफर्ट जोन। मान लो आपको अच्छी जॉब मिल गई, आपका सैलरी स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार पे हो गया, 30 हज़ार हो गया, आप सालों साल तक वहीं पर ही कंफर्ट जोन में आप स्पेंड कर देते हो। ओके, तो वो आपका जो टाइम पीरियड जो आपने स्पेंड किया है वो धीरे धीरे आपके करियर को क्या कर देगा, सैचुरेट कर देगा। फिर आपका कहीं पर भी मूव आउट करने को मन नहीं करेगा, चैलेंजेस को लेने का मन नहीं करेगा। आपने एक बार स्टार्ट किया, फिर आप सिर्फ सोचते रह गए कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं। फोकस तो आप करोगे मगर आगे चढ़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रह करके रिएक्टिव कैटेगरी का नेचर आपने बिल्डअप कर लिया है।
दोस्तों हमेशा आपको प्रोएक्टिव की सोच रखनी है अगर करियर में ग्रो करना है तो।